हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे Ctrl+ESC। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा आत्मदमन। अगला प्रश्न है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसका सही विकल्प लगाइए उदयन। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो इसका सही विकल्प होगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो इसका सही विकल्प होगा सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रित स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की तथा वहां एक किले का निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था। 1506 ईस्वी में आगरा को इसे राजधानी बनाई। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देंगे। कह रहे हैं किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर लगाइए कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी है। यह नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन। तो इसका सही विकल्प होगा कोसी। ये बिहार का शोक भी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बंगाल का शोक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने करी थी। तो इसका सही विकल्प होगा एलन एक्टोबियन एवोह्यूम। इनका पूरा नाम है 1885 में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पट अंचल अवस्थित है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। पट प्रदेश झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची शहर पट के पठार पर ही अवस्थित है। पट यानी पट या पाट अंचल ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो इसका सही विकल्प लगाइए अवध की बेगम हजरत महल। विकल्प 2 लगाइए। अगला है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं 19 जुलाई 1905। अगला प्रश्न है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका सही विकल्प होगा हरदयाल, लाला हरदयाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 1927 में महाराष्ट्र के मदाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका सही विकल्प होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1946। अगला प्रश्न है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलने वाली नदी जो है कोयना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा शिलोंग चोटी।
अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 60, अनुच्छेद 60। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कह रहा 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका परम सत उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। तीसरे पे आ जाएगा आपका केरल। चौथे पे आएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान दे लेते हैं। कह रहे आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण गोदावरी बेसिन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये। अगला प्रश्न है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस के बारे में चलिए, जॉर्जिया में है। आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे हम। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? रूस। ठीक है। माउंट एल्ब्रस जॉर्जिया के साथ सीमा के साथ पास दक्षिणी रूस में काकेशस पर्वत में एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जा सकता है। इसके बावजूद कि काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के चौराहे पर है, यह दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये बात जो अभी हम आपको बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे 14। ठीक है। अगले प्रश्न पे अनुच्छेद 14 होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो इसका सही विकल्प होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके समझ कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए भारत के राष्ट्रपति। अगला बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन लागू हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन आइए चुन लेते हैं। यहाँ पे विकल्प 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का वाक्यांश संबंधित संविधान के उल्लंघन के अर्थ को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आइए इसका सही उत्तर लगा देते हैं हम। हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर? विकल्प 3, यानी कि बंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो इसका सही विकल्प होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी जो है प्रशांत महासागर, क्या हो जाएगा इसका? प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो इसका सही विकल्प होगा लंदन से 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, परंतु सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी भारत वापस आए तब उन्होंने इसी क्रम में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की जो छत है वो पामीर की पठार को कहते हैं, जो तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4885 मीटर है। इसी के कारण इसे संसार की छत कहा जाता है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में कृषि वित्त के स्रोत को संस्थागत
और गैर संस्थागत रूप में बांटा जाता है। संस्थागत स्रोतों में ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख है, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तियों प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा, तो इसका सही विकल्प लगाइए चौथी योजना। अगला है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो इसका सही विकल्प होगा विधान पालिका परिषद। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, इसका सही विकल्प अराकू। क्या हो जाएगा अराकू। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉल्वॉक्स। अगला प्रश्न पे चले। पूछा प्रश्न आपसे कि 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। अगला है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2.5%। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान का पीएच सीमा पर अपना रंग बदलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.1 से 4.4। ठीक है। ये लाल और पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इसको कहते हैं मतलब शाम का तारा या भोर का तारा, इसका सही उत्तर होगा शुक्र। ठीक है। पृथ्वी का बहन या भगिनी भी इसे कहते हैं। अगला है कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा द्वारा शुरू किए गए एक सोवियत रॉकेट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि घेघा यानी कि गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑबिटोग्रंथि थायराइड की। अगला प्रश्न है कि परिवर्तक यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर होगा पारस्परिक प्रेरण। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। अगला है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरियोला विषाणु। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। पूछा आपसे कि पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, तो इसका सही उत्तर होगा एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह। अगला है कि हंसिया कोशिका रक्त अल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के समान स्तरों के कारण। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा और वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगेला। क्या हो जाएगा सिगेला।
अगला प्रश्न है आपके बीच कि उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। अगला प्रश्न पे चले, करेगी सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा कि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा कि पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांस में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। करें, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्रव तरंग यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। आइए इसका गलत कथन का पहचान करते हैं। जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये क्या है, गलत कथन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक स्थिति में समतुल्य शेष प्राप्त करने के लिए संख्याओं 2270, 3739 और 66 से 77 को निम्नलिखित में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताएंगे। मान लीजिए कि शेषफल इसका क्या है, x है। क्या है, x है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 2270 माइनस x कर लेंगे पहला। दूसरा क्या कर लेंगे, 3739 माइनस x कर लेंगे। और तीसरा कर लेंगे 6677 माइनस कर लेंगे हम x। ठीक है, ये सभी का हम मसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मसा। तो मसा निकालेंगे ना, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा यहाँ से। आइए आपको बताते हैं क्या प्राप्त होने वाला है। जैसे मसा निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा आपको 1469 और 2938 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4400 कितना 7, ये मसा। और इसका टोटल का मसा हो जाएगा 1469। ठीक है, अब इसका देखिए, देखने योग्य बात क्या हो जाएगा इसका। देखिए पहला हम करके दिखाते हैं, जैसे कि 1400 आपका 69 है ना, इसको बराबर कर दीजिए गुणा 1 और कर दीजिए 1469। ठीक है, अब ये 2398 है ना, अब इसको 2 से गुणा करिए। यहाँ पे 2 से गुणा है ना, तो 1400 कितना कर दीजिए 69, 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 4407 है, अब इसको कर दीजिए 3 से। जैसे कि 4407 यहाँ पे बराबर में लिख देंगे हम 3 गुणे 1469। ठीक है, सभी का मौसा कितना आ रहा है, ये 1469 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1469। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है। तो इसका सही विकल्प लगाइए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। तो इसका सही विकल्प, आइए कूट का प्रयोग करके उत्तर लगा देंगे हम, तो हो जाएगा क्या 1 2 3 4 सभी के सभी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक। अगला प्रश्न पूछा यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20/100 प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस क्या कर देंगे, 100 प्लस 20 कर देंगे और गुणा कर देंगे हम 100। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20/120 क्या आ जाएगा 120 और गुना आ जाएगा आपका 100। काट पीट मचा दीजिएगा 50/3 आ जाएगा, जो विकल्प 2 में नहीं थे। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त। अगला, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किशनगंज। अगला, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा तापीय प्रसार। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर यानी कि बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद 3 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। 3 संख्याओं समूह में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
आइए इस प्रश्न को आसानी पूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर, देखिए क्या होता है। ये जो 4 है, ये देखिए 4 का, ये जो 4 है ना आपका, इसका 4 का हम वर्ग कर देंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर ये क्या था, 3 था, 3 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे करेंगे 2 का वर्ग, क्या कर देंगे, 2 का वर्ग। तो हमें मिलेगा टोटल कितना, 21। और 21 कैसे मिलेगा, जैसे देखिए 4 का वर्ग कीजिएगा 16, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9, 16 9 25 और माइनस कर देगा 4 21 प्राप्त हो गया। सेम इसी प्रकार से हम तीसरे वाले पे चलते हैं, बीच वाले को स्किप करके। तो यहाँ पे मिल गया आपका 5, ये 5 का हम वर्ग कर लिए, फिर प्लस कर देंगे, फिर मिल गया आपको 8, 8 का हम क्या कर लेंगे, वर्ग, और माइनस कर देंगे क्या, 4 का वर्ग, यानी कि 25 प्लस 64 और यहाँ पे आपका 16 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 73 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 73, विकल्प 3 सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पुत्र द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, x दिन हो जाएगा, पिता द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे x 1/x और प्लस कर देंगे हम यहाँ पे क्या, 1/y और बराबर लिख देंगे 1/24। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 20, क्या कर देंगे, 20/x और प्लस 26/y कर देंगे, कोई दिक्कत है, और बराबर 1 कर देंगे। अगले स्टेप पे चलिए, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/x प्लस 26 इंटू 1/24 माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब समीकरण 1 से सॉल्व कीजिएगा तो 20/x माइनस 26/x बराबर क्या, 1। यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, 26/24 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस 6/x और बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2/24 कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 2 एकम 2 और 12 दूना 24, यानी कि माइनस का 1/12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर लिख दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 गुने 6 यानी कि 72 दिन आ जाएगा, विकल्प 1 सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, नीति सार। क्या हो जाएगा, नीति सार। अगला, बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है, 2 पर अवस्थित नहीं है पूछा है। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, पटना। क्या, पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के अंतर्गत फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, धनबाद आदि आने वाले मुख्य नगर है। लेकिन प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड जो कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में विभाजित हो चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पत्तियां नहीं होती। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या ध्यान देते, कह रहे हैं कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि एक नल 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद उसी प्रकार के 4 और समान नल खोले जाते हैं। टंकी को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेंगे। तो एक नल द्वारा आधी टंकी को भरने में लगा समय कितना है, 4 घंटे है। कितने हैं, 4 घंटे हैं। अब 5 समान नलों द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब आधी टंकी भरने में लगा समय बराबर लिख लीजिएगा क्या, 8/5 और गुना कर दीजिएगा 1/2 यानी कि 4 आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि देखिए 4 दूना 8 तो 4/5 घंटा आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, ऊपर ही करके दिखा देते हैं। जैसे 4/5 और गुने कर देंगे 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12×5 = 60, 12×4 = 48। तो इसका सही ये हुआ कितना, 48 मिनट। तो इसका समय कितने लग जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट। कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 2 लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो इसका सही विकल्प होगा चावल। बिहार राज्य की प्रमुख फसल क्या है, चावल है। अगला है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तो राघव
बाएं सिरे से 23वें स्थान पर पहुंच जाता है। अब यहाँ से आपको पूछा क्या है, इस पे ध्यान दे लेते हैं। यही पूछा है कि स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आप एक ही काम कीजिए, राघव का नया स्थान माइनस नरेश का पहले का स्थान -1 कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 23 - 14 और माइनस का 1, टोटल 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पे आ गया। अब नरेश का दाएं से नया स्थान बराबर क्या लिखिएगा, नरेश का पहले का स्थान प्लस नरेश और राघव के बीच की व्यक्तियों की संख्या +1। इट मीन्स कि 16 + 8 और +1 कर दीजिए, आपका 25 उत्तर आकर तैयार हो गए। तो 25 इसका सही उत्तर होगा, 25वें स्थान पर रहेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। अगला, नमक का अनुभार लगभग कितना होता है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे 58 ग्राम पर मोल। अगला प्रश्न है कि बिहार कृषि रोड मैप 2017-18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन है कि आकस्मिक वेतनभोगी से स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कैलोरी। ठीक है, कैलोरी क्या है, एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, थोल गुजरात में है, बाधवाना गुजरात में है, सुल्तानपुर हरियाणा और भिंडावास हरियाणा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने सेशन को दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सेशन को लाइक करके ही जाए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाते रहिए हमारे साथ जुड़कर। लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले दिन अगले सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।